वेलकम गाइस। आज की मूवी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ऐना होता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है बहुत बुरी तरह से। और इस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, उनका भी काफ़ी नुकसान होता है। ऐना इसी बारे में सोच रही होती है कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट का खौफ होता है और उसको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड डेविड वहाँ पर आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हमें उसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ऐना एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है, और उसका हस्बैंड जो होता है डेविड, वो एक बियर का बिज़नेस शुरू करता है, और ये लोग अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार होते हैं वाइन के बिज़नेस से। अब ये एक पार्टी दे रहे होते हैं, और इस पार्टी में सभी लोग आए होते हैं, और एक लेडी आई होती है जिसका भी वाइन का बिज़नेस होता है, और ये भी वाइन का बिज़नेस कर रही होती है। ये लेडी ऐना को उसकी प्रेगनेंसी पर मुबारकबाद देती है, लेकिन ऐना ने इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया होता, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया। इसके बाद ये घर के अंदर आती है और एक स्टैचू सी बनकर खड़ी हो जाती है, और हम देखते हैं कि ऐना इसके पीछे पीछे आती है और इसे स्टैचू बनी हालत में देख लेती है। अब वो इसके करीब जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरी हुई होती है। अब वो इसके करीब जाकर इसको बुलाती है, लेकिन ये कुछ नहीं सुनती और स्टैचू ही बनी रहती है, जिस पर ऐना इसे जाकर करीब छूती है, जिससे ये आज़ाद हो जाती है और ऐना को डांटने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ओल्ड लेडी यहाँ से बिना कुछ कहे कहीं निकल जाती है, और हैना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब वो डेविड को इसके बारे में बताती है। अब वो यहाँ पर सोने लगती है, और सोने की तैयारी करते हुए वो डेविड को बता रही थी। इतने में उसे ख्वाब आता है कि उसका पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ है, और उसके जो बेड का मेटल है वो निकल कर आया, और इस पर वो हैरान होकर उठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। बेड के मेटल को चेक करती है। इसके बाद अगले दिन वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसे अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताती है, जिस पर साइकाइट्रिस्ट कहते हैं तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं, तुम्हें योगा क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। इसके बाद वो योगा क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम स्कैब होता है। स्कैब जो होती है वो ऐना को काफ़ी मशवरा देती है और उसके साथ साथ रहना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि ऐना जो होती है वो अपने घर में आती है, और कुएं के पास उसे एक हुडी वाले बंदा नज़र आता है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। जब वो वापस कुएं में देखती है तो अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं था। इस पर ऐना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे कुएं में एक लाश नज़र आती है, जिस पर वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो डेविड से इस बारे में बात करने के लिए अंदर जाती है और डेविड को बताती है कि मुझे ऐसा ऐसा नज़र आया, जिस पर डेविड कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अपनी मेडिसिन लेना छोड़ दी है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब वो घर में बैठी होती है, उसे चीख की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है तो एक हुडी वाला आदमी खड़ा हुआ होता है, जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो पीछे हटती है तो डेविड खड़ा होता है, जिस पर डेविड को वो कहती है बाहर कोई है। जब डेविड बाहर देखता है तो बाहर तो कुछ भी नहीं होता, जिस पर ये और ज़्यादा परेशान होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसा इसके साथ बहुत अजीब अजीब हो रहा था, जैसे ये हॉन्टेड हाउस हो, जैसे इससे कुछ भूतिया चीज़ें नज़र आ रही हों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसे फिर दोबारा वो एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है, और सब कुछ इसे दोबारा से याद आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने रूम में बैठी कुछ या कुछ लिख रही होती है, और अचानक से इसको जो है ना वो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन ये इसको ध्यान नहीं देती। अगले दिन ये अपनी फ्रेंड को इसके बारे में सब कुछ बताती है, और कहती है कि मैं अब वो मेडिसिन लेना स्टार्ट करूँगी। इसके बाद ये अपने घर के लिए निकल जाती है, और घर आने पर इसे अपने मेज़ के ऊपर कुछ सिक्के सीधे खड़े हुए नज़र आते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसे दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता हुआ नज़र आता है। अब ये अपने खामन यानी डेविड को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो घर ही पड़ा था। अब इसे जो है फ्लोर पर एक रिवॉल्वर पड़ी हुई नज़र आती है। ये और ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब ये अंदर जाती है तो कोई शूट करता है, और वो गोली सीधा इसको लगने की बजाय वाइन की ग्लास को लग जाती है। अब ये अंदर भागती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए डेविड को सब कुछ बताती है। डेविड जो है वो इसके पीछे पीछे जाता है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही कोई वाइन की बोतल टूटी हुई होती है, और ना ही वहाँ पर कोई रिवॉल्वर होती है, जिसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और ये सोचती है कि वाकई मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं। इसके बाद ये दोबारा डॉक्टर को विजिट करती है, और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें वो मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन इसकी फ्रेंड्स कैबी से बार बार मना करती है कि तुम्हें वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर कहता है तुम्हें वो ज़रूर लेनी चाहिए, इससे तुम्हारी प्रेगनेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तुम लो, और तुम्हारा लेना ही बेहतर है। जिस पर हम देखते हैं कि ये अब मान जाती है कि मैं वो मेडिसिन ज़रूर लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में वापस आ जाती है, और अपने घर में डिनर कर रही होती है, और अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है कि कहीं ये हाउस हॉन्टेड तो नहीं, मुझे ऐसा क्यों नज़र आता है, मेरे साथ ये सब कुछ यहाँ पर आने के बाद शुरू हुआ है, और डॉक्टर ने हमें मेडिसिन का बोला है, मैं मेडिसिन ज़रूर लूँगी। इसका हस्बैंड कहता है तुम्हें मेडिसिन लेनी ही चाहिए। ये अपने घर में मौजूद होती है कि अचानक से इसको कुछ शोर सा सुनाई देता है। जब ये इधर-उधर देखती है तो इसे बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे जैसे किसी को गोली लगी हो और वो चीखा हो।
अब ये बाहर निकल कर देखती है कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से एना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वापस अपने घर में आकर अपने हस्बैंड से बात करने के लिए आ जाती है और अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है। इसका हस्बैंड इसके पास ही मौजूद होता है, वो इसे कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में बातें हो रही होती हैं और दोनों आपस में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और खूब टपाटप गपागप करते हैं। और इसी गपागप के दौरान जो होती है, टपाटप के दौरान इसे फिर दोबारा से वो पैनिक अटैक आता है या जो कुछ भी है उससे पीछे गिरा देती है डेविड को और ख़ुद बाहर आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसे लगता है कि डमी जो है इसकी तरफ आ रही है, इस पर हमला करने की कोशिश कर रही है और इसे पीछे धक्का दे रही है। अब हर चीज़ टूटी हुई बिखरी हुई पड़ी होती है। भागते हुए डेविड आता है और वो इसे उठाता है और कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, जिस पर ये कहती है कि ये डमी मुझ पर हमला कर रही थी। जब हम देखते हैं कि वो डमी तो अपनी जगह पर पहले से पड़ी हुई थी, वो ज़रा नहीं हिली। अब डेविड इसे कहता है कि तुम्हें अब हर हाल में मेडिसिन लेनी होगी, अब बहुत हो गया। जिस पर एना कहती है हाँ मैं लूँगी और ये अब मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देती है। अब इसकी लाइफ कुछ काफ़ी बेहतर होने लग गई थी, यानी अब इसको पैनिक अटैक आना कम हो गए थे। इसके बाद ये अपने फ्रेंड्स कैबी से दोबारा मिलती है, जो कि इसे कहती है कि तुमने मेडिसिन नहीं लेनी थी। और यहाँ पर बैठे बैठे उस ये देखती है कि डेविड किसी और लड़की के साथ जा रहा होता है, जिस पर अब इसे शक होने लगा था कि डेविड की बुक्स की कलेक्शन चेक करती है तो वहाँ पर इसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब इसे मज़ीद शक हो गया था कि डेविड इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है और इस पर उल्टे सुलटे ख़यालात आ रहे हैं और ये हाउस हॉन्टेड है। अब ये उसका पता लगाने के लिए मज़ीद कोशिश करती है और हाउस के मालिक को ख़बर करती है और ये डेविड से पूछती है कि तुम इन ब्लैक मैजिक की बुक्स का क्या कर रहे थे और ये तुम्हारे पास बुक्स क्यों है। इससे पहले ये हाउस के मालिक को फ़ोन करती है, जो कि यहाँ जिन्होंने इसे ये हाउस दिलाया था। वो इसे बताते हैं कि तुम्हें इस हाउस के मतलब जानने के लिए उसी ओल्ड लेडी से मिलना होगा जो तुम्हें विज़िट करने आई थी, जिस पर ये कहती है अच्छा मैं उससे मिलूँगी। अब ये उस ओल्ड लेडी को बुलाने के लिए से पहले खिड़की के करीब जाती है तो अचानक से इसे शूट की आवाज़ आती है, जिससे खिड़की टूट जाती है। जब ये उठकर देखती है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये फिर से इसे पैनिक अटैक आया था। अब ये ओल्ड लेडी को बुलाती है और कहती है कि ये हाउस हॉन्टेड तो नहीं, जिसके बाद वो ओल्ड लेडी इसके साथ साथ फिरती है और ये दोबारा उस पूल को देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, चेक करते हैं और ये ओल्ड लेडी कहती है हाँ ये हाउस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा और तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ओल्ड लेडी और ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ओल्ड लेडी को अचानक ये वाइन के पास ले जाती है और वाइन पिलाने के लिए उसके पास जाती है। अचानक इसे खून से भरा हुआ हाथ जो होता है वो दीवार पर नज़र आता है, जिसके बाद ये फ़ोन करती है डेविड को, लेकिन डेविड नहीं आ पाता और अचानक कोई इसके आगे कुर्सी कर देता है, कोई अदृश्यमय चीज़, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा डर जाती है। और इतने में हम देखते हैं कि उसे अटैक आ रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत अजीब बात करती है। वो ये कहती है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे सिवा यहाँ पर और कुछ नहीं है। जिस पर ये बहुत ही ज़्यादा है ना परेशान हो जाती है। अब ये रोने लगती है। अब ये फैसला करती है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। अब उससे पूछती है कि ये ब्लैक मैजिक की चीज़ें क्या हैं और तुम इस सब के बारे में क्यों काम कर रहे हो। जिस पर ये इसका हस्बैंड इसे बताता है कि ये मेरे दोस्त ने मुझे सेंड की है, दरअसल ये हाउस हॉन्टेड है और मैं इस सब से जान छुड़ाने के लिए इस ब्लैक मैजिक की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन इसकी बीवी अब इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करती। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी यहाँ से, तुमने ऐसा क्यों किया। अब हम देखते हैं कि ये उस हाउस के मालिक से मिलने जाती है, जो बताता है कि ये हमारी वाइन की फैक्ट्री थी और ये मेरी दादी माँ का जो है वो ग्रैव यार्ड मतलब के घर था और उसने एक दिन खुद को चूँकि ये हॉन्टेड हाउस था उसने इसमें खुद को आग लगा ली। अब इन तस्वीरों में उसे डेविड की लाश वाली भी एक तस्वीर मिलती है, जिस पर ये और ज़्यादा शक में मुब्तला हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, डेविड तो ज़िंदा है और मेरे साथ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर को ये वापस जा रही होती है और रास्ते में ये अब जब अपने घर आती है तो देखती है कि डेविड और वो साइकियाट्रिस्ट और इसकी एक और दोस्त वहाँ पर मौजूद होती है। अब भी इसे शक हो रहा था कि डेविड मुझे ख़त्म ना करना चाह रहा हो, लेकिन इतने में ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े पे दस्तक होती है और अब हम देखते हैं कि दरवाज़े पर कोई आया होता है। जब ये ऐना दरवाज़े के करीब आती है और देखती है कि वो सारे सिक्के अब वैसे ही पड़े थे जैसा कि ऐना को पहले दिखाए गए थे, यानी ऐना को जिसका विज़न आया था, ख़याल आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना को जो होता है वो सब कुछ जो उसने कहा था उस बात का मतलब समझ आ रहा था, यानी ऐना को जब उसने ओल्ड लेडी ने कहा था जो कि तुम ही हो, ये इसका मतलब ये था कि ऐना को विज़न्स आ रहे थे, ऐना को फ्यूचर पहले से पता लग रहा था। अब दरवाज़े पे दस्तक होती है, जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं तो वही हुडी वाला आदमी होता है जो कि ऐना को नज़र आता था। अब जैसे ही करीब आते हैं तो ये और कोई नहीं स्कैबी थी, ऐना की फ्रेंड, वही प्रेग्नेंट औरत जो ऐना को
मशवरे देती है। अब ये एना उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। इतने में ये वो वही रिवॉल्वर निकालती है जो हमें पहले दिखाई गई थी और एना अंदर की तरफ भागती है और उसका हस्बैंड भी स्कैबी कहा जाता है, वो शूट करता है और उसी तरह वाइन की बोतल टूटती है जैसा कि पहले हमें दिखाई गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एना चुप कर अंदर आने लगती है और एना के अंदर आते ही डेविड उसकी बुक पर झपट्टा मार लेता है, जिससे उसकी दोस्त को एना की को गोली लग जाती है और उसका खून भरा हाथ उसके ऊपर दीवार पर लग जाता है जैसा हमें पहले दिखाया गया था। अब डेविड और एना स्कैबी के हस्बैंड के दरमियान लड़ाई होने लगती है और वो गोली चलाता है और इधर से एना भी गोली चला देती है जो कि उसके फ्रेंड को भी लग जाती है और डेविड के हस्बैंड को लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी हाथापाई बढ़ जाती है और एना स्कैबी जो होती है वो चाकू उठा लेती है, लेकिन डेविड आकर उसको बचाने की कोशिश करता है, जिसमें डेविड को ही चाकू लग जाता है और स्कैबी जो होती है वो एना की तरफ बढ़ने लगती है और एना जो होती है वो कहती है ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि तुमने आज से कुछ अर्सा पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट किया था जिसमें हमारा बच्चा प्रेग्नेंट थी मैं, उस दौरान मेरा बच्चा भी मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वही रिवॉल्वर मौजूद होती है और वो रिवॉल्वर उठाकर बाहर जाता है और अब हम देखते हैं कि वो बाहर जो हमें लाश नज़र आई थी वो दरअसल एक पड़ोसी की थी, जिस पर वो गोली चला देता है स्कैबी का हस्बैंड और वो पड़ोसी मर जाता है और उसकी लाश को पूल में गिरा दिया जाता है। ना उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं समझता और हालात की बात को समझ नहीं पाता और स्कैबी का हस्बैंड उस पर कातिलाना वार करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कैबी जो होती है एना को घसीट कर लेकर जा रही होती है और उसको उसके बेड के मेटल के साथ बांध देती है और बांधने के बाद उसकी बेली को अनक्लॉथ करती है, यानी उसकी बेली को अनकवर करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा गया था, अब मैं तुम्हारे बच्चे को मारूंगी, तुम्हारे उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा बच्चा ख़त्म हुआ था, अब तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका एक नाइफ़ लेती है और इसके पेट पर कट लगाना शुरू करती है और इसके पेट से खून आने लग जाता है। अब ये वही वियन थे जो इसे सबसे पहले आए थे, यानी उसका पेट से खून निकलना। अब हम देखते हैं कि ये उस पूरा ज़ोर लगाती है और उस बेड के हैंडल को निकालने की कोशिश करती है और अपने पूरे ज़ोर के बाद ये उस बेड के हैंडल को उखेड़ लेती है जैसे कि इसने ख्वाब में उखेड़ा था और उखेड़ कर ये उसका बेड का हैंडल उसकी गर्दन पे मारती है, जिसकी वजह से स्कैबी की फ़ौरन मौके पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड जो होता है एना को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तकरीबन मारने ही वाला होता है कि एना जो होती है उसको पीछे झपट्टा देती है और डेविड आकर उसको गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना और डेविड दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।